तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और यह मुद्दा मेरा नहीं है। मैं फिर से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो है, आज की बात जो है वो बिल्कुल भी मेरी नहीं है। तो ये फिर किसकी है? ये प्रतियोगियों की बात है और प्रयागराज में जो कुछ चल रहा है उसकी बात है। आयोग में जो कुछ चल रहा है यह उसकी बात है, सामने रखना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बात को। और लगातार प्रतियोगी इस बात को लेकर नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और वो मांग भी कर रहे हैं। जिन छात्रों का चयन हुआ है वो भी हमारे हैं और जिनका चयन नहीं हुआ वो भी हमारे हैं, दोनों स्थितियों में। अब आप देखिए कि तीन चीजें जो बहुत, पहली ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें हिंदी विषय में जब आयोग ने माना कि धांधली हुई थी, आयोग ने जब यह कहा कि धांधली हुई थी, तब मेरिट गई थी 70। मेरिट कितनी गई थी? 70 गई थी। और फाइनल तो मेरिट जाती है 86 सामान्य की। असिस्टेंट प्रोफेसर 70 मेरिट गई थी कब? जब पेपर आउट हुआ, धांधली हुई, आयोग ने ऐसा बताया। और 86 कब मेरिट जा रही है? जब आयोग ने पारदर्शिता से कराया। पहला जो कारण यह है। दूसरा यह कि अभी टीजीटी पीजीटी में आप देख लीजिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों में जिस प्रकार से अप्रत्याशित कट ऑफ गई है। कैसी कट ऑफ गई है? अप्रत्याशित कट ऑफ गई है। अब अप्रत्याशित कट ऑफ क्यों गई है? इसके लिए प्रतियोगियों ने लगातार अपनी बातें हम तक पहुंचाई और लगातार लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। आज हमारी टीम वहां पर पहुंची भी थी, छात्रों से बात भी किया और यह भी जानने का प्रयास किया कि आगे की रणनीतियां क्या है और क्या करना चाहिए और छात्र कर क्या रहे हैं। यह पूरी लड़ाई आपकी है। आप जिस तरह से भी चाहें इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अब यहां देखिए कि टीजीटी पीजीटी में जो अप्रत्याशित कट ऑफ गई, इसमें कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं। पहली चीज जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है कि आयोग ने जिस एजेंसी को पेपर करवाने के लिए दिया, वो प्राइवेट थी। प्राइवेट एजेंसी को पेपर करवाने के लिए और उसकी कॉपी चेक करने के लिए दिया गया, ओएमआर सीट चेक करने की गवर्नमेंट एजेंसी इतना नहीं था कि वो इतना जल्दी पेपर बनाए, पेपर में रखे और इतना जल्दी रिजल्ट घोषित कर पाए, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइवेट एजेंसी को यहां से दे दिया गया। अब एजेंसी कैसी थी? प्राइवेट थी। तो पहला आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो धांधली हो सकती है उसके ज्यादातर अवसर यहां से हैं। अब यह सोचिए कि 125 सवालों में 100 सही करने वाले को भी यह कंफर्म नहीं कि उसका चयन हो जाएगा। 121 सवाल सही करने वाले का भी चयन हो जाएगा। और आज हमें एक ऐसा भी स्टूडेंट मिला, हिंदी में, जिसका 124 सवाल सही था।
24 सवाल सही है और उसने अपनी ओएमआर सीट भी हमको भेजी है। उसने कहा कि हिंदी में सही है और उसने ओएमआर सीट भी अपनी भेजी। अब सोचिए, से भी हमको मिले, आप में से भी ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जिनका 121 सवाल सही है और उनका चयन नहीं हुआ है, चयन नहीं हुआ। और आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 121 सवाल सही है और उनका चयन हुआ है। ठीक है, ये जो भी डाटा मैं दे रहा हूं, आप लोग जो बताते हैं उसी डाटा को मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। यानी 124 सवाल सही होने के बाद भी ओएमआर सीट जो स्टूडेंट दिखा रहा उसका चयन हुआ है, 124 वाले का नहीं हुआ। दूसरा यह है कि 121 सवाल जिसका सही है उसका भी चयन नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हमको मिले जिनका 121 सवाल सही है और उनका चयन हो गया है। अब यह बिल्कुल नहीं पता कि इसी तरीके से जब आपको यह मालूम ही नहीं है कि आपका कितने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया, तो यह कैसे पता चलेगा। हमने आयोग से संपर्क करने का प्रयास किया और आयोग से जानने का भी प्रयास किया कि भाई बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। आयोग ने एक सांत्वना दी, आयोग ने एक सांत्वना दी। क्या सांत्वना दी कि हम रिजल्ट के बाद, उन्होंने क्या कहा, रिजल्ट के बाद हम कट ऑफ जारी करेंगे, कट ऑफ जारी करेंगे। उन्होंने यह कहा कि हम के बाद कट ऑफ जारी करेंगे। और यह तब बात उन्होंने कही जब छात्रों ने उग्र रूप ले लिया, प्रतियोगियों ने उग्र रूप ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट के बाद हम कट ऑफ जारी कर देंगे। लेकिन री आंसर की पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने एक केवल इशारा किया कि कट ऑफ के साथ हम री आंसर की भी जारी करेंगे। तो उन्होंने कहा अभी हमने फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है और जो नियम होता है कट ऑफ जारी करने का और री आंसर की जारी करने का, वो कब होता है, रिजल्ट के साथ होता है। तो अभी तक मैंने ना ही टीजीटी का रिजल्ट जारी किया है, ना ही पीजीटी का रिजल्ट जारी किया है और ना ही हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी किया है। जब हमने तीनों रिजल्ट नहीं जारी किया है तो हम कट ऑफ और आंसर की फाइनल वाली क्यों जारी करें। यानी तीनों चीजें जो है वह आपको बताई गई कि भाई अभी हमने न तो टीजीटी का फाइनल रिजल्ट जारी किया है, ना ही हमने पीजीटी का फाइनल रिजल्ट जारी किया है और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने फाइनल रिजल्ट जारी किया है। जब हमने फाइनल रिजल्ट ही नहीं जारी किया तो फिर हम री आंसर की और कट ऑफ कैसे जारी करें। तो उन्होंने यह सांत्वना दी कि अब जो रिजल्ट आएगा, अब जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें हम इन दोनों चीजों को जारी करेंगे। ठीक है, अब यहां बड़ा पेच यह फंस रहा है, संवैधानिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं छात्र, संवैधानिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आयोग ने कब यह किया कि लगभग 10,000 के करीब आरटीआई का अनुमान लग चुका है कि आयोग के पास इतनी आरटीआई पहुंच चुकी है। और आयोग ने यह भी निर्णय किया है कि हम पहले महीने में यह आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। तो आरटीआई का जवाब भी वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस आरटीआई का हमने जवाब दे दिया तो लोग इसी आरटीआई को लेकर कोर्ट चले जाएंगे और यही उनका एविडेंस बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि
कोर्ट न जाए लोग, इसलिए उन्होंने यह भी किया कि 1 महीने के अंदर वो किसी आरटीआई का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जब वो आरटीआई का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, का जवाब कब देंगे, क्योंकि उसमें 2 महीने निर्धारित होता है कि एक बार आप नहीं दे रहे हैं तो दोबारा रिमाइंडर का ऑप्शन होता है। दोबारा किसका ऑप्शन होता है? रिमाइंडर का ऑप्शन होता है कि अब जब स्टूडेंट्स हमको रिमाइंडर देंगे, उस रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा रिजल्ट जारी कर, दोबारा हम उनको फाइनल जो देना है आरटीआई में जवाब वो दे देंगे। इसके साथ ही अब इन्होंने कुछ कैटेगरी में 1.8 गुना लोगों को बुलाया है टीजीटी में, और कुछ कैटेगरी में 1.5 गुना लोगों को बुलाया है। तो यह किस नियम के तहत बुलाया गया है, इसका भी स्पष्टीकरण आयोग के पास नहीं है। तो यहां पर 1.8 गुना और 1.5 गुना, हिंदी में ही कुछ कैटेगरी में आप देखेंगे तो उसमें 1. कॉमर्स में पता नहीं कि भाई कितने लोगों को बुला लिया गया है। यह भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। इसका एक और आधार है कि इसमें आरक्षण के जो नियम हैं, इसमें आरक्षण का नियम जो है उसका पालन किस प्रकार से किया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा पेंच इस रिजल्ट में फंस गया है कि आरक्षण के नियमों का पालन किस प्रकार से किया गया है। अब सोचिए कि जिन्होंने ओबीसी में फॉर्म भरा था उनका भी जनरल में सिलेक्शन हुआ है। क्या ऐसा कारण था? आप ओवरलैप करवाए हैं तो इसकी सूचना आपको देनी चाहिए। एससी में फॉर्म भरा था, उनका रिजल्ट जनरल में आया है, तो कैटेगरी में भी जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन कैटेगरी वाले जनरल में क्यों दिया गया, और यदि दिया गया तो किस आरक्षण नियम के तहत दिया गया, आयोग को स्पष्ट करनी चाहिए थी। पहले आपने घटिया पेपर बनाया, और दूसरी बात आपने ये सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। तो इन सारे नियमों की इस तरह से कैटेगरी में रिजल्ट घोषित करना, और जो लोग का हो जाएगा वो कौन से लोग हैं यह भी नहीं मालूम है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि अभी जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के, तो अगर किसी का 123 और 124 सवाल है उसका ही चयन हो सकता है। 121, 122 वाले का चयन संदिग्ध रहेगा, वो किसी भी कैटेगरी से हो। 121 और 22 वाले का चयन संदिग्ध रहेगा। हाँ, हो सकता हो जाए, लेकिन है तो नहीं तो मुश्किल। 23 और 22 वाले भी कंफर्म में नहीं कि उनका होगा कि नहीं होगा। अब आयोग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि कितने सवाल गलत थे और कितने को हमने माना है। एक और नियम होता है कि री आंसर की के साथ आप रिजल्ट जारी करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन 1.5 गुना लोगों को आपने बुलाया है, अब री आंसर की पे अगर किसी ने अपवाद किया, विवाद किया, तो आप उसको अंदर थोड़ी करेंगे, आप इसी 1.5 गुना में ही आप उसको अंदर ले लेंगे। तो ये नियमों का सरासर दुरुपयोग हुआ है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं इस रिजल्ट में। अब आगे की कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? आयोग की इन सारी समस्याओं को लेकर एक नहीं कम से कम 10 रिट पड़ने वाली है। एक नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, एक नहीं कम से कम 10 रिट पड़ने वाली है, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
ये प्रतियोगी छात्र स्वयं कर रहे हैं और अलग अलग छात्रों ने, अलग अलग संगठनों ने हमसे संपर्क भी किया। ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है और आप इस लड़ाई को लड़िए। जो भी सहयोग हो सकता है हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी तरीके से न्याय होना चाहिए आपके साथ। जिनका चयन हुआ है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, जिसका नहीं हुआ उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अब एक चीज एकदम क्लियर है, किस वैकेंसी को अगर हम बहुत साफ सुथरे तरीके से नहीं प्रेजेंट कर सके तो एक चीज तय समझिए कि 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी इस नियम को लगाया जाएगा। और अभी तो चुनाव से थोड़ा सा दूर है, अभी तो चुनाव से हम थोड़ा सा दूर हैं। तब यह हाल है, उस समय तो चुनाव बहुत नजदीक होगा, ना आयोग हमारी बात सुनेगा और ना ही गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। दोनों हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो यह एक बड़ी समस्या है। अब आप लोगों को इसका निर्णय करना है कि भाई कर सकते हैं आयोग पर धरना प्रदर्शन दे, तो आयोग बहुत, तो हमें काम पड़ेगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लिए भी तो एक तो आरटीआई लगाने वाला काम सबने दिया है, दूसरा काम कोर्ट में रिट पड़ने जा रही है, और तीसरा यह है कि जो इन्होंने नियमावली में संशोधन करने की बात की है उसको लेकर भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। इन सारी चीजों में गवर्नमेंट और सरकार यह चाहती है कि हम आपस में ही लड़ जाएं। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम आपस में ही लड़ जाएं। हमको आपस में ही लड़ाया जा रहा है कि चयनित और अचयनित आपस में लड़ जाएं। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में हुआ, चयनित अचयनित आपस में लड़ गए, फायदा किसने उठाया? गवर्नमेंट ने। यहां पर भी यही स्थिति है, तो वहां भी किसी का श्योर नहीं था, यहां भी किसी का श्योर नहीं है। यानी जो लोग 1.5 गुना में आए हैं उनको पता ही नहीं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। लड़ाने का काम। अब ये जितने आवाज कट रही है, तो साथियों पढ़ाई भी जारी रखनी है, पढ़ते भी रहना है और लड़ते भी रहना है, दोनों काम करना है। यदि आप केवल लड़ाई करने में जुट गए, पढ़ाई आपने छोड़ दी, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई भी जारी रखो और अपनी लड़ाई भी जारी रखो। पढ़ाई के लिए आपको मैंने कल पहली क्लास हिंदी की पढ़ाई थी। रोज 9 बजे आप सबकी क्लास होगी पब्लिक, इसी चैनल पर टीजीटी पीजीटी पे। कल मैंने आपको आदिकाल पढ़ाया था, कल मैंने आपको आदिकाल पढ़ाया था, तो आप जाके उस क्लास को जरूर देखिए। यानी हमें पढ़ाई भी करते रहना और लड़ाई भी करते रहना, अपने हक की बात भी करते रहना है। तो ये 3-4 कारण है जिसके वजह से अब हम आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही गाली गलौज करेंगे और इस पूरी भर्ती को और विलंब से करवाएंगे। अब ये मैं रोक ना सकता हूं, ना आप रोक सकते हो। ये आयोग चाहता था, आयोग इस बात में सफल हुआ है, अब ये भर्ती लटकेगी। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए कि आयोग अंतिम समय तक लड़के इस भर्ती को तय समय सीमा पर पूरा कराने का भी कार्य करेगा। एक नहीं 1000 मुकदमे हो जाएं, फिर भी आयोग रिजल्ट देने के बाद नीचे एक लाइन लिख देगा, इनके फलाम इनके बाद को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जारी किया जा। इस तरीके से करके वो नियुक्ति भी दे देगा, इस तरह से करके वो रिजल्ट भी दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, आपकी पढ़ते भी रहिए और अपनी लड़ाई को भी लड़ते रहिए। रात को 9 बजे प्रतिदिन आपको मिलूंगा
और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, बैच का नाम है सफलता। नए टेक्निक्स इस बार पढ़ाया जा रहा है। व्हाट्सएप करें 9628959237। तो हिंदी की कक्षा में आपसे मुलाकात होती रहेगी रात को 9 बजे। आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। अब आप लोगों से सीधा बातचीत अगर करनी है तो आप आ जाइए टीचर्स एकेडमी पर। टीचर्स एकेडमी पर हमारी अभी बातचीत होगी। वहां पर कुछ नियमों को लेकर लोगों के कंफ्यूजन्स थे, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टीचर्स एकेडमी पर मैं लाइव आऊंगा। कितने बजे लाइव आऊंगा? 5:30 PM यानी 5:30 पर लाइव आऊंगा, जहां पर आपसे बात करूंगा कि नियमावली को लेकर और जो लोगों के कंफ्यूजन है कॉम्बिनेशन को लेकर, उस पर पूरी बातचीत यहां पर की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।